वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे अभी जिन्होंने परिचय कराया वह मुंडे जी, हमारे शहर के अध्यक्ष और आमदार और विकास ठाकरे जी, AICC के सेक्रेटरी भाई रामकिशन ओझा जी, भाई हर्षद वर्मा जी और हमारे यहाँ के प्रेस क्लब के अध्यक्ष दादा और सभी उपस्थित साथीगण। आदरणीय साथियों, महाराष्ट्र में महाचुनाव का पर्व चल रहा है। आप सबका इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। नाम वापसी का दौर समाप्त हो गया, वैसे ही चुनाव की सरगर्मी बढ़ी और उस सरगर्मी के साथ साथ नेताओं का आगमन। अभी राहुल जी दीक्षा भूमि आए थे, शरद पवार जी कल यहाँ कार्यक्रम दे के गए हैं, उद्धव ठाकरे जी भी इस विदर्भ में आए और लगातार चुनाव सरगर्मी बनी हुई। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी आए। अभी उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अवैध रूप से बने हुए सरकार के उप मुख्यमंत्री, अवैध मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सरकार गलत ढंग से बना है। इसलिए मैं बात कह रहा हूं। फडणवीस साहब आए और उन्होंने बयान दिया। दो बात की चर्चा पूरे देश में है। एक राहुल जी के संविधान सम्मेलन जो लगातार देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नागपुर हो, सभी जगह जाकर संविधान सम्मेलन कर। दूसरा, उन्होंने जो एक लेख लिखा जिसकी चर्चा खूब है और भारतीय जनता पार्टी दोनों इन कदमों से, राहुल जी के कदमों से बौखलाया गया है। पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संविधान सम्मेलन जब कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात हो रही है, तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान बदलने की बात की। लोकसभा के चुनाव में तब से मामला उठा और दबे जुबान तो नहीं, खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात कही, उनके बहुत बड़े नेताओं ने बात कही और वहीं से दौर शुरू हुआ। और उसके कारण से आपने देखा एक संविधान की रक्षा अपने आप में बड़े मुद्दे के रूप में पूरे देश में देखा गया है। और उसी संविधान सम्मेलन की तरफ के संविधान की रक्षा के लिए पार्टी के इतर भी जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे सारे संगठन भी सामने आए हैं और जिसमें हजारों की तादाद में यही नागपुर में NGO और दूसरे सब साथी इकट्ठे हुए थे। आदरणीय फडणवीस जी का बयान आया नक्सलियों की, ये तो नक्सलियों के रंग है। तो पहली बात तो ये है कि लाल रंग से फडणवीस जी को तकलीफ क्यों हो रही? लाल रंग तो माता की चुनरी का भी रंग लाल है। हनुमान जी लाल दे लाली लसन और उधर लाल लंगूर, वो भी लाल है। खुसरो जी की जो गीत है बहुत प्रसिद्ध है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। सूरज उगता है तो उसका रंग लाल, डूबता है तब रंग लाल। अभी छठ पूजा में डूबते सूरज को अर्घ दिया गया, कल की बात है।
लाल रंग से इतनी तकलीफ क्यों है? और दरअसल में मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने के जो सफर है उसमें फडणवीस जी फ्रस्ट्रेशन में है, और फ्रस्ट्रेशन में जब आदमी आता है तब फिर उल जलूल बात करने लगता है। ये उसी प्रकार की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राहुल जी ने जो लेख लिखा और उसकी प्रतिक्रिया आई कि इस देश के संपदा में, इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में सबका योगदान है। जब निर्माण में सबका योगदान है तो खजाने में हिस्सेदारी भी पूरे देश के लोगों का होना चाहिए, एक दो व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने न्याय की बात कही, चाहे 2019 की बात करें, चाहे 2024 की बात कहें। आज महंगाई, बेरोजगारी से सारे लोग जूझ रहे हैं, तो एक नया रास्ता कैसे आम जनता अपने जीवन सम्मानजनक ढंग से जी सके और इसके लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने न्याय योजना की बात कही। पिछले लोकसभा में 1 लाख रुपए तक की महिलाओं को देने की बात, हर साल देने की बात भी उन्होंने की। ये योजना इसलिए लाई गई कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव के रहने वाले हों, शहर के रहने वाले हों, सारे लोग इससे त्रस्त हैं, जूझ रहे हैं, महंगाई से भी और बेरोजगारी से भी। एक छोटा सा रास्ता ये है कि इस माध्यम से लोगों को हम खड़ा कर सकें, गरीब लोगों को भी सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार होना चाहिए। अब उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि जो उद्योग जगत है, व्यापार जगत है, उसमें भी कुछ लोगों के हाथ में ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इस प्रकार के लेख राहुल जी ने लिखे कि उद्योग और व्यापार जगत में नियम ऐसे बनना चाहिए कि सबको समान अवसर मिले। एक दो व्यक्ति के हाथ में सब कुछ नहीं जाना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे खदानें हो, चाहे किसी प्रदेश के खदान हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, सारे खदान एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। पूरे संपत्ति, देश की सारी संपत्ति एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। ये देश के जो उद्योग क्षेत्र में, उद्योग जगत में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उसके लिए कोई अवसर नहीं है मोदी सरकार में। इसलिए ये बात कही गई है। इससे बखला के उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी सैकड़ों साल से बंद हो गई, लेकिन दर अभी भी बना हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को, देश की संपत्ति हड़प लिया, नहीं तो उसके पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज के आने के बाद देश गुलाम ही नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ, और इसलिए वो डर अभी बहुत बना हुआ है। अभी भी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसकी जो नीति है, फूट डालो राज करो और सारे देश की संपत्ति को एक हाथ में सौंप दो, ये नीति अभी चली आ रही है। और उस समय कुछ जो नवाब है, कुछ राजा महाराजा हैं, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। इससे बहुत लोग चिढ़ गए, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हो। लेकिन अंग्रेजों से लड़ने वाले राजा महाराजा भी रहे। रानी लक्ष्मीबाई इसका उदाहरण है, तात्या टोपे इसके उदाहरण है। आप साउथ में चल दें, टीपू सुल्तान उसके उदाहरण है। नागपुर आप देख लीजिए, अलग अलग जगहों में सभी राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ नहीं थे और सभी राजा महाराजा उसके विरोध में थे। लेकिन कुछ जो प्रभावशाली राजा महाराजा है वो अंग्रेजों के साथ थे। इतिहास में दर्ज है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उदाहरण के तौर पर बताया गया कि इस प्रकार से नहीं हो। अभी जो सत्ता है वो भी उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस प्रकार से उस समय मदद किए थे, आज के जो वर्तमान शासक है वो भी एक दो व्यक्ति के लिए पूरा शासन को उसके पक्ष में, उसके हिसाब से नीति बनाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी आलोचना की गई और सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, राहुल जी ने कहा।
इस बीच में राहुल जी, खड़गे जी, उद्धव जी, शरद पवार जी सब लोगों ने गारंटी लॉन्च की, जिसमें महालक्ष्मी योजना है, जिस महिलाओं को 3,000 रुपया और हर महिला को बस सेवा मुफ्त, और कृषि समृद्धि योजना 3 लाख तक के कर्ज माफी, और जो नियमित कर्ज चुकाने वाले उसे 50,000 तक के प्रोत्साहन राशि, और जाति जनगणना, जिससे बहुत तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को, जाति की जनगणना कराएंगे, और जो 50% की जो आरक्षण है उस सीमा को हटाएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसके हिस्सेदारी। और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपया मदद, और कुटुंब रक्षा 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा, जिसमें मुफ्त दवाएं भी दी जाएगी। इस प्रकार से 5 गारंटी उस दिन लॉन्च किया गया। कल शरद पवार जी आए थे, उसके साथ में हम लोग किया। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि यदि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो ये जो लाड़की बहन योजना है वो बंद कर दिया जाएगा। अरे ये सोच आपकी नहीं है। आप जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में लागू किए, कर्नाटक में जब लागू किए, तब आप इसको रेवड़ी कह रहे थे। ये तो लोकसभा में बुरी तरह से पराजित हुए महाराष्ट्र में, तब आपके दिमाग बत्ती जली और आपकी योजना लागू की। नहीं तो मूल रूप से योजना हमारी है, इसका नकल आपने किया है। और जो योजना हमारी है हम उसे हिमाचल में भी चला रहे हैं, तेलंगाना में चला रहे हैं, कर्नाटक में भी चला रहे हैं। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है, और ये योजना हम लोग सफलतापूर्वक संचालित करेंगे महाविकास आघाड़ी सरकार में। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो, साधारण